इसी हटगामा के योद्धाओं, आज आप जितने जोश खरोश के साथ आए हो, जो हिम्मत हौसले के साथ आए हो, आपका हिम्मत हौसला देख के मेरे जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। भाई 100 का जोड़ है। मैं 2 दिन पहले खरखड़ा इकट्ठा होया था। मैंने कहा कि भाई चुनाव लड़ने का मतलब बताओ, क्या तो टिकट हो और क्या बड़ा खरखड़ा 2009 वर्गा और ब्रांड उसका गैल और मैं और फिर सारे गांव में पंचायती फैसले हो जुगर महिला पंचायत ने फैसले करे। जब जाके ने इलेक्शन लड़ा जाएगा और का मन छोटा मैंने 2009 वर्गा तारा है गांव कौन लगता, गांव इकट्ठा हुआ फैसला लिया, मैं भाई इलेक्शन को ना लड़ू, मेरा क्यूकर लड़ा था। मायू जब लड़ा था, जब 2009 की तरह ये दोनों गांव इकट्ठे होगी सारा हल्का में जा समर्थन मांगे, जब उसाए दिखा दोगे मैंने ये दोनों गांव तो चुनाव हल्का में जोड़न चाल पड़ेंगे ना हरण खातर इलेक्शन ना लड़ियो। तो इन्हें कहा तड़के फिर इकट्ठे होंगे, कल फिर इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ कि भाई खरखड़ा 2009 पर का है और बड़म्बा भाई बैठो रही बोलो ना बैठो। अरे बीजोगे मेरे यार क्या हो रहा बाबू ना बैठ जाओ बैठो भाई आपस में ना बोलो अपना बैठ जाए। तो भाई ये फैसला हुआ और आज की पंचायत बुलाई गई। पहले से तय किया था तब तक बीजेपी कांग्रेस सबकी टिकटें फाइनल हो लेगी, तब भी नतीजे पर पहुंच जाओगे। गांव गांव में विचार हो लेगा, विचार होगी फैसला हो लेगा। तो इसलिए आप लोगों ने आज की ये जो पंचायत बुलाई है इसमें मेरा ये मानना है कि अभी तक वो बातें 2 दिन आके टिकी, कांग्रेस की टिकट भी आके टिकी, किसने मिलेगी किसने कटेगी मेरा कोना। बीजेपी का भी डामाडोल बात है और तुम भी जो है गांव गांव में तैयारी कर रहे हो। तो मेरा एक सुझाव है कि वह 2 दिन या लाडोली बोले फैसला बोले और उससे पहले कल 8 तारीख को खरखड़ा गांव बड़े गांव में था और वो फैसला जो उसने प्रेस में पहले कराया था फिर उन्हें बैठ के फैसला हो और उसके बाद हल्का में लिखड़ो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें चुनाव नहीं हरा सकती, मैं इस बात का दावा करता हूं। तो भाई खरखड़ाले हाणे नू बता दो तड़का पट्टा गांव में जाओगे, सारे जाओगे तो तड़के 9 बजे सारे पट्टे गांव में पड़ जाओ और सामने 3 बजे उछली बरस में भाटा रोक दो। उसके बाद इतना लाडूली भी हो लेगी, कौन आओगा कौन जाओगा मेरा पिटलेगा, किसने टिकट मिलेगी किसने टिकट कटेगी न्यू भी मेरा पिटलेगा। और उसके बाद इन योद्धा अगर मुझे आग में भी कूदाएंगे तो मैं कूदने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिना तैयारी के लड़ी गई लड़ाई अगर हार गए तो आने वाले समय में सच्चाई ईमानदारी खत्म हो जाएगी। लूट और झूठ के खिलाफ लड़ाई कोई लड़ नहीं पाएगा।
इसलिए ये लड़ाई इस बार मुकम्मल जीत की गारंटी के साथ लड़नी है। ये कच्ची लड़ाई नहीं लड़नी भाई। इलेक्शन मेरे लिए लड़ने को शौक नहीं, 4 लड़ लिए मैंने, जान पहचान खातर लड़े, अगर वह मेरी बतेरी और ये हरियाणा में। आज तो मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि शमशेर खरकड़ा आज मैदान छोड़ गया तो कल चोरों का लुटेरों का राज हो जाएगा और गरीब आदमी। आज मैं एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज मैं मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा, आज मैं स्वाभिमान सिंह की तरह कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज महाराणा प्रताप की तरह इस इलाके की इज्जत की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप की तरह शहीद हो जाऊं, मुझे कोई गम नहीं। मेरे खून का कतरा कतरा इस इलाके के काम आए, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं। आज आपकी ताकत, आपका हौसला, जो हमने उम्मीद थी उससे ज्यादा आप आए। मैंने आज, मैं ईमानदारी से बताता हूं, इसलिए बुलाया था कि हालात नहीं रहे चुनाव के। मैंने कहा भाई हलवा बनवाओ। जो योद्धा 15 साल से लगे हुए हैं उनका धन्यवाद करूंगा। भाई बैठो बैठो, ना बोलो रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ, या अपना बैठ जाएंगे, इससे ही खड़े रहेंगे, बैठ जाओ, बैठो बैठो भाई बैठो। तो मैं ये सोचा था कि हलवा बनवा की और विदाई ले जा, राजनीति छोड़ दूं, इसलिए आज की मीटिंग बुलाई थी। लेकिन खरकड़ा गांव 2 दिन लगातार पंचायत 3 घंटे हुई और मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। अब जंग होगा, जंग में जीत होगी या शहीद होंगे, इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ होगा, मुकम्मल हथियारों के साथ होगा, मुकम्मल काम के साथ होगा। और कल जब आपको शाम को खबर सुनोगे, बड़म्बा गांव की ऊंचाई पर से जो खबर निकलेगी वो तुम्हारी जीत की गारंटी होगी। उसके बाद बरान होते हुए, मदीना मोखरा होते हुए, देखना बहु होते हुए, अठगामा पूरा करते हुए, हम जो है लाखन माजरा होते हुए, सब जगह इन योद्धाओं की फौज निकलेगी। और एक ही बात के लिए हम लड़ रहे हैं, इन योद्धाओं को जगाना है स्वाभिमान। अरे जो मुहिम जानी जाती थी लड़ाई के लिए, जो लड़ाई आपने लड़ी हमेशा सरकारों के खिलाफ, आज वो लड़ाई कमजोर होगी। अरे मैंने बहुत शर्म आवे है जब न्यूके है, मैं न्यूका करता टीवी पे, मेरे महम 24 जट मांगे योद्धा, मैंने बाहर वाले न्यू बोले योद्धा कहना छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूं? बोले न्यू छोड़ दे, कुंडवाड़ा चंडीगढ़ में एमएलए बीच में बैठ की न्यूके है कि भाई थोड़े से रुपये बगाऊंगा और खरीद लूंगा कि मैं सौदा ही नहीं है। आज उसी तर्ज पर 300 गाड़ियां, सुबह टोकन, दोपहर को टोकन और शाम को टोकन जब मिलता है, जब गाड़ी वाला अपने साथ गांव के 5 आदमी लेके आवे है, अगर उस गाड़ी में आदमी नहीं है तो टोकन नहीं मिलता। ये हो गया, यूं बंधुआ हो गया, किराए के हो गए हैं, किराए के 500-400 आदमी लेके 200 गाड़ी लेके, अगर कोई लुटेरा आपकी जमीन को लूटने आया है
और शमशेर खरगड़ आप मूक दर्शक बन के देखोगे, मेरी जमीर इजाजत नहीं दे, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। जो उसके साथ आए, आपके गांव में आए, उसको शर्मिंदा करो। तेरी जमीर इतनी गिर गई, तू इतना डूब गया, तेरे अंदर इंसानियत खत्म होगी क्या? चंद रुपए के लिए इस महम की इज्जत को नीलाम करने के लिए चल पड़े। आज आनंद में भाई ब्लॉक समिति मेंबर है, किसको हराया? कल्लू चेयरमैन। क्यों हराया मदीना ने? इसलिए हराया, पिछले चुनाव में 4 साल 11 महीने मेरे साथ साथ आपको दिखाई दिया होगा, समुद्र चेयरमैन दिखाई दिया होगा, और दोनों 50-50 रुपए लेके 50-50 लाख आज आगे आगे घरे पड़ुआ के जा रहे, डमरू बजाते, इनका बहिष्कार करो। मैं मदीना में कह गया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन इस तरह के बेकाऊ गढ़वों की मदद से मैं एमएलए बनने से अच्छा हारना पसंद करूंगा। भाई मरोड़ और स्वाभिमान का करोड़ ला क्या करें? स्वाभिमान बिना कीमत चूकाए जिंदा नहीं रह सकता, और इस इलाके का स्वाभिमान बचाने के लिए शमशेर खरगड़ा को अगर अपना कुर्ता पजामा भी नीलाम करना पड़ा तो मैं करूंगा। पिछली बार पार्टी ने कहा कि भाई खरगड़ा जी कुछ ज्योतिया रोड़ा हो रहा है, इधर भाषा रोड़ा इतना खड़ आदमी क्यों आ गया? मगर बेक हो रहा धंधा दारू ना कहना दूसरा बोता जाता। मेरा इंटर है राधा नागर थे, धनखड़ जी पार्टी अध्यक्ष थे, सबूतरे भाई, और 24 का सबूतरे मन ने बोले मैं खरगड़ा जी छोड़ दे, आज अपनी जिंदगी की सारी कमाई का कर दे। बाबा मेरा तो देना ठीक करे था नहीं करे था कि भाईचारा कहे तो भाई छोड़नी पड़ेगी, जी तो मेरा करे पहले बढ़ते वह छोड़ दी। उसके बाद लगातार टिकट का फैसला होने से पहले दिन शाम तक यही था कि कोई विकल्प नहीं है दूसरा राधा था, टिकट और कहीं देने की सोच भी नहीं सकते। और ये फैसला हुआ क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? किसी ने कहा खिलाड़ी है यू छोरा, भाई छोरा खिलाड़ी है कबड्डी का जो हरियाणा पंजाब में खेली जा है, ओलंपिक का खेल नहीं है। राधा जर्मनी से कोर्स करके आई, इंडिया टीम की कोच बनी, कोचिंग ली लड़कियों के टीम की 2 एशियाड में टीम लेके गई, 2 बार भीम अवार्ड और 1 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, और 200 लड़कियां खेल कोटे से जो इसकी तैयार करी हुई थी वो आज बड़े पदों पर नौकरी कर रही। तो मैं आज इस मैम 24 का मैं गया था, मैंने पूछू हूं अब भाई छोरा कबड्डी का कप्तान बड़ा प्लेयर मानोगे कि राधा बड़ी प्लेयर मानोगे ना बताया। तो इसलिए आज यू गोरा बना लिया, गोरा महस को ये खड़ी करो। पहले एक आया भाई कलानों रलते थे, जीत की चलेगा रबिया में बोलते कह अगला रुके मार की कह। टीम एक दूसरा भाई आया, अगले गेड़े तीसरा, जब सारी पार्टियां मेरा पड़ जाएगा तब सौदा ही कुछ नहीं हमारा, तो हमने टिकट देगा कौन? मैं आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, राधा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे उनको बुलाया जाएगा और चुनाव लड़ने का
आप में रोज रोज दुखी नहीं करूंगा। गर्मी में बारिश की तसल्ली नहीं। हर गांव से 5-5 आदमी आके जो भी फैसला होगा पार्टी कोटिया का, नामांकन की नौबत आएगी तो वो हर गांव से 5-5 आदमी 50 और 52 पंचायत और कितने हो गए 271 आदमी जाके 12 तारीख ने सारा फार्म भरवाया होंगे। ये मेरा फैसला। इससे आपने मंजूरी जो हो नहीं धंधे मंजूर पावर ने आगे रहेंगे और 12 तारीख से ही इस इलेक्शन का भी बैठो भाई। 12 तारीख से इस इलेक्शन का भी बैठो भाई। मैं तो थोड़ी सी भी बोलेगी बोलना तो और भी 3-4 हमारे बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हैं। बारिश का मन देसा था जय धर्मेंद्र का मिला जवाब बोले भाई बारिश का वो आ जाए। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यो है कि भाई ये जो 271 आदमी है, ये तुम्हारे चुनाव को चलाने का, तुम्हारे चुनाव के फैसले का, तुम्हारे चुनाव की टिकट का, उल्टी मिले ना मिले, आजाद लड़ना है नहीं लड़ना है, ये सारा निर्णय 271 आदमी करेंगे। ये मंजूर है 271 आदमी बढ़ा दो। तो भाई आज का ये फैसला हुआ पास के तड़का बड़म्बा शांति दूध सा जमा दो। उसके बाद परसों बरान तेजाब गिरावट मजीरा होते हुए इस सफर को और मंजिल को आगे बढ़ाओ। और उसके बाद 11 तारीख में बैठकी, 10 तारीख में बैठकी या 9 तारीख में जब ये बादल छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा, टिकट पिकट के फैसले हो जाएंगे, उसके बाद आप बैठ के निर्णय लेके इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास और भरोसे के साथ सीसर भाई बड़म्बा के बाद सीसर बराड़ ये सारे गांवों में सिलसिला ये पंचायत जाएगी जो पहले 2009 में बेटी हुई मोखरा टेकना सारे गांवों में होती सामान तपा नून फरमाना गोगैडी करेक्ट पैसी लाखन माजरा करेक्टी इंद्रगढ़ चांदी गड़ोटी भगवतीपुर और भाई इधर से होते हुए छोटे बड़े सिंहपुर सुंदरपुर छोटी बहू बड़ी बहू गड्डी खेड़ी ताजा माजरा समर गोपालपुर छोटी मंडी नेटाना और बाजू तो यहाँ से ये सफर तय करते हुए ये जो 500 400 आदमी किराए के लिए आने 3 पर टोकन दिए गाड़ियां भारतों के बोर्डिंग पे भारतों के रोज 1000 आदमी लिखने चाहिए, लिख लोगे ले बोले भाई 1000 आदमी रोज लिखोगे नकली दुकान न बंद कर दोगे। अरे रुपया का दम पे तुम्हारी जमीन खरीदने वालों को निपटा दोगे। अरे एक नारा और देना आखिरी बात में कि अपनी बात समाप्त करूंगा। नन्नाड़ा नगर नन्नाड़ा, अरे नन्नाड़ा तो हमारा मोड़ है, नन्नाड़ा हमारा मोड़ है भाई। और इन सारे कामों में होते हुए भाई फलो है 42 कामा था, तो जो भी रहेंगे इन सारे कामों में होते हुए आप जो है आगे बढ़ोगे। और एक नारा और दे जाऊंगा,
ये इबकाड़ा कोई सा भी रुपये तो ले लो ना कियो ना ले लो। हर कितने रुपये बनते पाजा सोच लो। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, जिम्मेवारी मेरी, किसी आके में पकड़ा दो। दारू बढ़ते पावे सोच लो, जिम्मेवारी मेरी, मैं बढ़ दूंगा। ये कितने मुर्गे में बढ़ते पावे ने बाबा, मुर्गे नहीं जान दारू के सोच लो। अब लुटेरे को नहीं लूटोगे तो लूट जाओगे। आज हमें राजनीतिक रूप से कंगाल बनाने की साजिश है। ये इलाका राजनीति में कंगाल हो जाए, यहाँ कोई नेतृत्व ना निकल के आए, यहाँ कोई आदमी मजबूती से आपकी आवाज ना उठा पाए, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। कदे फुर्सत में बताऊंगा। आज इलेक्शन का गेम है, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि रुपये कोई सा बांटो, कोई उम्मीदवार बांटो, सोच लो। रुपये दे ले लो, ठगी के लूट के रुपये तारे रुपये है इनके को ना ले लो, तारा का उन रुपया में। एक बात भाई, मेरे पर भी मुर्गे दारू मांगोगे कि मांगोगे? रुपये भाई मेरा दुरुस्त है नहीं, देर में इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, ना माड़ा लू, ना रुपये वोटा के दूं, ना इन योद्धाओं की जमीन खरीदने की कोशिश करूंगा। जमीन खरीदने से अच्छा तो मैं चुनाव से बाहर होना पसंद करूंगा। मैं आपकी जमीन की लड़ाई लड़ रहा हूं, लूट और झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। उसको कामयाब करने का एक ही मंत्र है, ये जड़े रुपये दारू बांटते पाओ खोज लो। मुकदमा नहीं बड़े, मेरी गारंटी फिर कहूं मजबूती के साथ। किससे का कभी मिलट गया तो मैंने बता दियो। तीसरी बात तो इसका गहला हुआ वोट मांगने, उसने क्या कहोगे? उसने क्या कहोगे? उसने क्या कहोगे बता तो दो। उसने न्यू कहेंगे मैम खाई रहा था, अब की बार रहा था, क्या कहोगे? मैम खाई रहा था, मैम खाई रहा था, मैम खाई रहा था। उनको शर्मिंदा करो, अरे शर्म करो। थोड़े बहुत रुपया खातर इस इलाके की इज्जत से जमीन से क्यों सौदा करना चाहते हो? आने वाले बच्चों को बेकाऊ का ठप्पा परमानेंट क्यों लगाना चाहते हो? चंद लालच में इस इलाके को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आज हमें एक लूट और झूठ के खिलाफ आए थे, 2009 में सामने ले आए थे, दुखी होगी। उस लूट और झूठ से पट्टी लूट और पट्टा लुटेरा, और उसका पट्टे झूठ के गोले गोले एटम बम, और वो लोग जीतने में कामयाब हो गए। तो मैं मेरे लिए और इस इलाके के लिए डूब के मरने की बात है, सिर्फ फिर से दुख जाएगा अगर इस बार भी हम टूट के, इस बार लड़ाई टूटनी नहीं है। तो मैं भाई और भी कई वक्ता थे, इनसे तो माफी मांगूंगा, बहुत महत्वपूर्ण थे कई साथी, उनका नाम पड़ेगा हरेंद्र। और भाई एक बार 2 मिनट के लिए आराधा दी बोलेगी, पूछ लो भाई, बोलेगी? जरूरी है, जरूरी है के लिए। भाई मैडम रात हालावत बोल इतने जो मैम 24 नारे की आवाज में बता देगी वो क्या फैसला लेवा है। बाबा चौधनाथ की, बाबा चौधनाथ की, मैम 24 अटगामा की, मैम 24 अटगामा की, मैम खाई दादा,
मैडम राधा राउत जी को मैं इनवाइट करता हूँ। बाबा सोचनाथ महाराज की, मेरे 24 अधगमा की। आज मैं मर के 24 के और अधगमा से मेरे परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, और आज वो कोई भाषण सुनने नहीं आए, आज वो अपना दर्द लेके इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मिल रही हूँ, जितनी बार हमें टिकट मिली उसकी खुशी इतनी, जितना गम आज मेरे परिवार के लोगों को। और यही दर्द आप सब लोगों को इकट्ठा करके लेके आया है। और मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ, 2009 से आपके बीच में आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा महसूस करना है, एक चौकीदार की तरह लठ लेके इस महल में बैठ गया था। आज 15 साल हो गए तारी नुक्करी कराने लगा। क्योंकि जो आपने समय देखा, और वो समय 2009 से पहले का था, जो यहाँ पे डर का माहौल था और सारे मेरे परिवार के लोग सहमे हुए रहते थे। लेकिन आपने अपने भाई को अपने बीच में लेके आए, जिस ढंग से आप लेके आए उसी ढंग से मजबूती इन्होंने आपके बीच में 15 साल दिखा दी। लेकिन अब राजनीतिक हालात बदले, और मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैं खिलाड़ी की नौकरी करती थी और मैं आज से पिछले साल रिटायर होती, लेकिन 2009 की राजनीति के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ने के पीछे यही कारण था, अगर शमशेर सेवा करने लग गया है तो मुझे भी मेरे परिवारों की सेवा करनी चाहिए। उसी का सोच के बीच में आपके बीच में आई मैं। लेकिन अब 15 साल बीत गए और 2009 की लड़ाई इसी गांव से, इसी जगह से, बाबा सोमनाथ के मंदिर से शुरू हुई थी। और खरगड़ा गांव उठ के, जैसे शमशेर जी ने कहा, ब्रह्मा गांव में गया और फिर बराण में गया, करते करते पूरा हल्का छान लिया और सभी लोगों ने भरपूर साथ दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और इलेक्शन ऐसा लड़ दिया कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत इसकी जय बोलने लगा। इलेक्शन लड़ना हो तो मैं मराई डालने लगा, और वो अपने काम भी किया। लेकिन उसमें हार का सामना देखना पड़ा। वो कोई मैं हार नहीं मानी, क्योंकि आपके बीच में आपका मजबूत भाई एक बैठ गया और ये 40,000 लोगों को भरोसा हो गया कि ईद तारी सुननिया तारे बीच में बैठा है और दुख दर्द के लिए आपके बीच में बैठा है। और मैं भी नौकरी करते करते तसल्ली में तो आ गई, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ के अब जो सक्रिय हुई हूँ, जब भी इलेक्शन होते थे परिवार की तरह आपके बीच में आती थी, 4 महीने और 5 महीने। लेकिन जब भी इलेक्शन लड़ते भाई ने क्या करता है, यार राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी की टिकट भी आई, इलेक्शन भी लड़ा, ऊपर नीचे सरकार बीजेपी की, शमशेर खरकड़ा फिर हार गया, फिर टिकट आई, ऊपर नीचे सरकार, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर शमशेर खरकड़ा हार गया। इसका मतलब हमारी मजबूती में थोड़ी सी कसर तो जरूर है, आपने मानना पड़ेगा, हमने भी मानना पड़ेगा, आपने भी मानना पड़ेगा। लेकिन अब समय फिर बदला है। मुझे सरकार ने, मुझे मजबूत आदमियों ने मेरे घर पे आके 2 साल तक ये कहते रहे, शमशेर खरकड़ा की बजाय राधा तना गाना पड़ेगा। और मैं मना करती रही कि शमशेर खरकड़ा एक ही आदमी बात है, पूरा परिवार राजनीति में आना ठीक नहीं है। लेकिन मौजूदा आदमी शायद मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, 2 साल से कहते रहे कि आप आगे आओ, हम आपको टिकट देंगे और आपको इस बार विजयी बनाएंगे, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपका स्वभाव हर व्यक्ति जानता है। और वो दिन आया, मैंने उनके भरोसे पे उनकी बात भी मानी और मैंने कहा, अगर आपने मेरे पे भरोसा जताती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो मैं अपना पूरा करके दिखाऊंगा। पिछले 2 साल से आपने ही नहीं, हल्के ने नहीं, पूरा हरियाणा और देश ने मान लिया कि कोई महिला 90 हल्कों में से आदमी भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी राधा ने करती, काम भी माना। मैंने अपना काम करा, मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन उस फर्ज का बदला, उस काम का बदला आपके सामने है। और परिस्थितियां बदल गई,
और एकदम अचानक मेरे ये 40,000 मेरे परिवार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भरोसा था कि पिछली 3 योजना से आप परिवार सारे जुड़े हुए हो। इस बार जो महिलाएं, जो बहनों ने मेरा साथ दिया, आपसे 10,000 वो महिलाएं अलग है जिनके परिवार मेरे साथ नहीं जुड़े। तो छोड़ के देखो आप कितनी महिलाएं हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरे देश की कोई भी अन्य पार्टी हो, सबको ये भरोसा हो गया। इस बार 2 साल से मैं गांव-गांव जा रही हूँ। मुझे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, एक बार तो क्या करती बेटे, सबने मौका मिल गया, इतना तने भी देवांगे, सबने मौका मिल गया तने भी देवांगे। और भी क्या कर दी, सारी महिला मेरे साथ चल के क्या कर दी, बोला अब की बार रद्दा पार, अब की बार रद्दा पार। यो नारा सुन के मुझे अच्छा लगने लग गया, और लेकिन साथ भी बहुत मिला और यही फैसला लिया गया। तभी तो महिलाओं की पंचायत हुई, क्योंकि मैं सुनती थी, मैं मलदे की जो पंचायत है पूरे देश में मशहूर है। पंचायती लोग जो फैसला लेते हैं, आज तो मंदिर के प्रांगण में बैठे, हाँ, मंदिर में बोली गई बात और पंचायत में बोली गई बात कभी झूठ नहीं होती। बोलने वाले को मोहर लगानी पड़ती है और माननी पड़ती है वो बात। तो मैं महिलाओं की पंचायत बुलाई, तो हमने भी भाई पंचायत का सिस्टम देख रखा था, मेरी बहनों ने भी देख रखा था, इसीलिए महिलाओं की पंचायत करनी पड़ी। और महिलाओं की पंचायत के अंदर मैंने 5,000 जो वायदे करे थे वो मैंने कहा आपसे, इनको भरोसा भी था, मैं पंचायत और मंदिर में जो बात बोल के जाऊंगी वो पूरी करूंगी। मैं 2 साल पहले इस हल्के में आई, लेकिन एक प्रण लेके आई थी। मैंने 14 साल हो गए अध्यात्म करते हुए, कैलाश मानसरोवर में बैठ के मैंने बर्फ के अंदर 2 घंटा तपस्या करके ऊपर से बर्फ करी और मैंने तपस्या करी। यो बाबा सोचनाथ भी शिव भोले के अनुयायी रहे हैं। तो मैं ये सोच के आई थी, अगर मुझे इलेक्शन लड़ाओगे तो मैं जीत के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी जीत को देखते हुए शायद सारी पार्टियों का दर्द हो रहा था इस बात का, या रद्द आएगी हमारा करड़ा काम हो गया, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये निर्णय मेरी पार्टी ने क्यों लिया, इसके लिए तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत होया है तो मेरी एम 24 गमा के साथ गलत हुआ। अरे तारी पगड़ी इतनी सी होगी कि कोई भी आदमी आएगा, अरे तो पगड़ी बांध के इलेक्शन लड़ लेगा। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आप आज भी जैसे फैसला आप लोग लोगे, आज जज आप हो, हम तो सुनने वाले हैं।